हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कल हमने 1 से 16 तक के क्वेश्चन का अध्ययन किया था। आज हम आगे अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 362 का द्वंद्व योग द्वारा वर्ग निकालना है। अब इसमें 3 अंकों की ये संख्या है। अब इसमें 5 खंड बनेंगे। सबसे पहले खंड बनाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। खंड बनाने के बाद में अब इसमें अंकों को लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट खंड में बाएं तरफ से पहला अंक लिखेंगे 3। फिर सेकंड खंड में 2 अंक लिखेंगे बाएं तरफ से 36। फिर 3 अंक लिखेंगे 362। फिर बाएं तरफ से 1 अंक को ढक लेंगे। ढकने के बाद में बचे हुए अंक को लिखेंगे 62। फिर बाएं तरफ से पहले 1 अंक को ढके थे, अब 2 अंक को ढकेंगे। 2 अंक को ढकने के बाद में बचे हुए अंक को लास्ट वाले खंड में लिखना है। अब खंड में अंक लिखने के बाद में अब इनका ध्वंद्व निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट खंड, इसमें अंक कितने हैं? इसमें 1 अंक है। 1 अंक का जब भी ध्वंद्व निकालते हैं तो उसका हम वर्ग करते हैं। जब भी 1 अंक आए तो उसका ध्वंद्व निकालने के लिए बोले तो हमें उसका वर्ग करना है। 3 का वर्ग। जब 2 अंक आ जाए और उसका ध्वंद्व निकालने के लिए बोले तो दोनों अंकों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। 3 गुणा 6 गुणा 2। तीसरा खंड, अब इसमें 3 खंड आ गए। तीसरे खंड में 3 अंक आ गए। जब 3 अंक का ध्वंद्व निकालेंगे तब दोनों कॉर्नर वाले अंक, इसमें 2 अंक है, दोनों अंकों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। फिर बीच में 1 अंक बच रहा है, फिर उसमें 1 अंक का वर्ग करके उसमें जोड़ना है। 3 गुणा 2 गुणा 2। दोनों कॉर्नर वाले अंकों का गुणा हो गया, फिर 2 से गुणा हो गया। फिर बीच में 1 अंक बच गया। 1 अंक का जब भी 1 अंक का ध्वंद्व निकालते हैं तो उसका वर्ग करते हैं। फिर फोर्थ कॉलम में खंड, अब इसमें 2 अंक है। मैंने आपको बताया था जब भी 2 अंक का ध्वंद्व निकालते हैं दोनों अंकों को गुणा करना है, फिर उसको 2 से गुणा करना है। 6 गुणा 2 गुणा 2। लास्ट वाले खंड में 1 अंक है। 1 अंक का जब भी ध्वंद्व निकालते हैं तो उसका वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 ऑब्लिक 3 छके 18, 18 दूनी 36 ऑब्लिक 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 6 36 ऑब्लिक 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 ऑब्लिक 2 दूनी 4। 9 ऑब्लिक 36 ऑब्लिक 12 36 48 ऑब्लिक 24 ऑब्लिक 4। अब इसमें हम
एक इकाई के अंक को ऊपर लिखेंगे, शेष अंक को उसको नीचे लिखेंगे, नीचे वाले अगले अंक में ऐड हो जाएगा, नीचे वाला अंक अगले अंक में हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। ये 4 है, इसमें एक अंक है, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे एक अंक रह गया, 2 अंक बनाने के लिए 0, आप इसको नीचे 0 भी लिख सकते हो, ऑब्लिक। अब इसमें 2 अंक आ गए, इकाई के अंक को ऊपर लिखना है और शेष अंक को नीचे लिखना है। 8 को ऊपर लिखना है, 4 को नीचे लिखना है, 6 को ऊपर लिखना है, 3 को नीचे लिखना है। अब लास्ट वाले खंड में ऐसे के ऐसे उतार लेना है 9। लास्ट वाले खंड में ऊपर नीचे नहीं लिखना है, जैसी संख्या है वैसे लिख देना है। 4 का 4, 0 4 4, 8 2 10, हासिल 1, 6 4 10, 10 रे 11, हासिल 1, 9 3 12, 12 रे 13, 1,31,044 इसका वर्ग आ गया। ध्वन योग द्वारा वर्ग निकल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 453 का हम द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 17 में, वैसे ही इस क्वेश्चन में है। इसमें कितने अंक है? इसमें 3 अंकों की संख्या है। इसमें भी 5 खंड बनेंगे। सबसे पहले खंड में 1 अंक आएगा, दूसरे खंड में 2 अंक आएंगे, तीसरे खंड में 3 अंक आएंगे और चौथे खंड में 1 अंक को ढक लेंगे, उसके बाद में 2 अंक लिखेंगे। फिर ये तो हुआ अंकों का लिखना। इसके बाद में जब भी 1 अंक का ध्वन निकालते हैं तो इसका वर्ग करते हैं। जब 2 अंकों का ध्वन निकालते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणा करके और 2 से गुणा करना रहता है। फिर 3 अंकों का ध्वन निकालते हैं, दोनों कॉर्नर वाले अंकों को गुणा करना है। 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 3 गुणा 2 ऑब्लिक 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 4 पंजे का 20, 20 दूनी 40 ऑब्लिक 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 25 ऑब्लिक 5 3 15, 15 दूनी 30 ऑब्लिक 9, 16 ऑब्लिक 40 ऑब्लिक 24 और 25 49 और 23 और 9। अब ये संख्या सभी गुणा करने के बाद में अब इकाई के अंक को ऊपर लिखेंगे और शेष अंक को नीचे लिखेंगे। 9 और 0, 0 और 3, 9 और 4, 0 और 4। अब लास्ट वाले 2 अंकों की संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे। 16 का 16, 9 का 9, 0 0 0, 9 3 12, हासिल 1, 4 0 4, 4 रे 5 और 16 4 20, 2,05,209 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 4312। अब इसमें 4 अंक आ गए। पिछले वाले 2 क्वेश्चन में 3 अंक थे, अब इसमें 1 अंक बढ़ गया। अब 4 अंकों की संख्या के लिए 7 खंड बनेंगे। 3 अंकों की संख्या के लिए खंड बन रहे थे 5 और 4 अंकों की संख्या के लिए खंड बन रहे 7। अब सबसे पहले अंकों को खंड में लिखेंगे। सबसे पहले बाएं तरफ से लिखना है 4, पहला 1 अंक लिखेंगे,
फिर 2 अंक लिखेंगे, फिर 3 अंक लिखेंगे, फिर 4 अंक लिखेंगे। 4 अंक लिखने के बाद में एक अंक को बाएं तरफ से ढकना है, फिर बचे हुए अंक को लिखना है। एक अंक को ढकने के बाद में 3 अंक बच रहे 312, फिर 2 अंक को ढकेंगे 12, फिर 3 अंक को ढकना है 2। अब एक अंक का ध्रुवन निकालते हैं। जब भी एक अंक का ध्रुवन निकालेंगे तो उसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग ऑब्लिक 4 गुना 3 गुना 2। 2 अंक का ध्रुवन निकल गया। 3 अंक का ध्रुवन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था दोनों कोनों वाले अंकों को गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है। 4 गुना 1 गुना 2 प्लस 3 का वर्ग ऑब्लिक। अब इसमें 4 अंक आ गए, दोनों कॉर्नर वाले अंक आ जाएंगे, बीच वाले 2 अंक आ जाएंगे। 2 अंक का ध्रुवन निकालने के लिए 4 गुना 2 गुना 2, ये दोनों कॉर्नर वाले अंक आ गए। अब बीच वाले 2 अंक ऐसे करना है, 3 गुना 1 गुना 2 ऑब्लिक 3 गुना 2 गुना 2 प्लस 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 1 गुना 2 गुना 2 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12, 12 दूनी 24 ऑब्लिक 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 9 ऑब्लिक 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 3 दूनी 6 ऑब्लिक 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 1 ऑब्लिक 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऑब्लिक 2 का वर्ग 4। 16 24 8 9 17 16 6 22 ऑब्लिक 12 रे 13 ऑब्लिक 4 ऑब्लिक 4। अब ऐसे ही इसमें अंकों को लिखना है। इकाई के अंक को ऊपर लिखना है, शेष अंक को नीचे लिखना है। 4 0 4 0 3 1 2 2 7 और 1 4 और 2, लास्ट वाले संख्या को ऐसे निकालना है 16। 4 का 4 0 4 4 0 3 3 2 1 3 7 2 9 4 1 5 और 16 2 18। जब भी हम अंकों को ऊपर नीचे लिखेंगे तब हमारे को जोड़ करने में, ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 85 लाख 93,344 इसका वर्ग आ गया। आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 2456 का ध्रुवन योग विधि द्वारा वर्ग निकालना। अब इसमें भी 4 अंक आ गए। 4 अंक के लिए 7 खंड बनेंगे। सबसे पहले अंकों को लिखना खंड में 2 24 245 56, फिर उधर से एक अंक को रख लेंगे 456 56 और 6। दो का वर्ग प्लस दोनों अंकों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। फिर इसमें 3 अंक आ गए, 2 गुणा 5 गुणा 2 प्लस 4 का वर्ग। अब इसमें 4 अंक आ गए तो 2 गुणा 6 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 5 गुणा 2 ऑब्लिक 4 गुणा 6 गुणा 2 प्लस 5 का वर्ग ऑब्लिक 5 गुणा 6 गुणा 2 ऑब्लिक 6 का वर्ग।
2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 प्लस 16 ऑब्लिक 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 4 पंजे का 20, 20 दूनी 40 ऑब्लिक 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 24 दूनी 48 प्लस 25 ऑब्लिक 5 छक्का 30, 30, 30 दूनी 60 ऑब्लिक 36। 4, 16, 20, 16, 36 ऑब्लिक 2440 64 ऑब्लिक 48 और 25, 8, 5, 13 हासिल 1, 4, 2, 6, 1, 7, 73 ऑब्लिक 60 ऑब्लिक 36। अब अंक को इकाई के अंक को ऊपर लिखना है और शेष अंक को नीचे लिखना है। 6, 3 ऑब्लिक 0, 6 ऑब्लिक 3 और 7 और 4 और 6, 6 और 3 और 6 और 1 और 4, 6 का 6, 0 और 3, 3, 3 और 6, 9, 7 और 6, 11 हासिल 1, 6, 6, 12, 12 और 1, 13 हासिल 1, 6 और 3, 9, 9 और 1, 10 हासिल 1, 4 और 1, 5, 5 और 1, 6। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख 31,936 इसका वर्ग आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना है। अब हमारे वर्ग कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 21 से घनफल स्टार्ट हो गए। अब 14 का घनफल निकालना है। विधि कौन सी है? सूत्र निखिलम। अब घनफल निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। घनफल का सूत्र है बराबर संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। घनफल का सूत्र हमको याद होना चाहिए। घनफल का सूत्र है संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर या विचलन का स्क्वायर है ऑब्लिक विचलन का क्यूब। आपको वर्ग 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए और घन आपको 1 से लेके 20 तक याद होने चाहिए। अब सबसे पहले साइड में आधार और विचलन। 14 में आधार 10 मानेंगे और विचलन आधार से विचलन क्या होता है? से अधिक या से कम। आधार से 14 अधिक है या कम है? आधार से ये 14 अधिक है प्लस के 4। अब सूत्र में रखना है। संख्या कितनी है? 14। चिन्ह किसका है? प्लस। विचलन कितना है? प्लस के 4 गुणा 2। पहली स्टेप कंप्लीट। 3 गुणा विचलन 4 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी 4 का क्यूब। 14 प्लस 4 दूनी
8/3 गुणा 16/4 का क्यूब होता है 64। 14/8 22/16 48/64। अब हमें आधार में कितने जीरो है? आधार में एक जीरो है, तो अब इसमें भी हम एक अंक लेंगे और अगला अंक हासिल में ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 अंकों को ऊपर नीचे लिख देते हैं, इकाई को अंक ऊपर बाकी को नीचे। 6 8 और 4, लास्ट वाली संख्या को ऐसे बता देंगे। 4 का 4, 8 6 14 हासिल 1, 22 4 26, 26 से 27, 2744 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, 97 का घनफल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आधार मानेंगे 100। अब ये आधार से कम है, कितना कम है? -0.3। अब 0.3 इसलिए लिखना है क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो 3 को 2 अंक के रूप में लिखना है, तो 0.3। सबसे पहले संख्या कितनी है? 97 प्लस विचलन कितना है? ब्रैकेट में लिख लेना -0.3 गुणा 2, ब्रैकेट बंद कर लेना। 3 गुणा -0.3 का स्क्वायर ऑब्लिक -0.3 का क्यूब। 97 प्लस, अब इनको गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, -0 6 ऑब्लिक 3 गुणा 0.3 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 9 और 3 का क्यूब होता है 27। अब चिन्ह को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। जब भी यहाँ पे घात विषम है तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा। जब भी घात यहाँ पे विषम होगी तो माइनस का आएगा, सम होगी तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। 97 प्लस माइनस -606 ऑब्लिक 3 27 ऑब्लिक माइनस के 27। 97 में से 6 गए तो 91 ऑब्लिक 27 ऑब्लिक माइनस के 27। अब इसमें संख्या माइनस में आ गई, तो अब इसमें आधार में से घट जाएगी और आगे एक कम कर देंगे। 91 ऑब्लिक 27 ऑब्लिक 100 माइनस 27। 91 ऑब्लिक यहाँ कम हो जाएगी 1 26, 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 2 गए तो 7 73। अब इसमें आधार में कितने जीरो है? आधार में 2 जीरो है, तो अब इसमें भी 2 अंक लिखेंगे, तो दोनों ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 91 26 और 73 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 27 का घनफल निकालना है। अब इसमें उपाधार विधि द्वारा घनफल निकालना है। अब इसमें आधार तो 10 हो जाएगा और उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 2, 10 दूनी 20 और प्लस के 7 विचलन हो जाएगा। अब सूत्र में पहले वाले आधार विधि 2 क्वेश्चन आधार विधि से 2 क्वेश्चन उपाधार विधि से होंगे। अब इस
उस सूत्र में और इस सूत्र में हल्का सा चेंज है। अब इसमें उपादार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ब्रैकेट बंद, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप है उपादार अंक, तो यहाँ पे उपादार अंक का स्क्वायर है, यहाँ पे केवल उपादार अंक है, इंटू 3 गुना विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ऊपर वाला पहले ये आधार विधि का सूत्र था, ये उपाधार विधि का सूत्र है। अब इसमें उपाधार अंक कितना है, 2 का स्क्वायर करना है, ब्रैकेट लिखना है, संख्या कितनी है 27 और प्लस विचलन कितना है 7 इंटू 2 ब्रैकेट बंद करना है, ऑब्लिक उपादार अंक कितना है 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर ऑब्लिक 7 का क्यूब। 2 का वर्ग कितना होता है 4, पहले ब्रैकेट खोल करेंगे 27 प्लस 7 दूनी 14 ब्रैकेट बंद, ऑब्लिक 2 2 तिया 6 इंटू 49, 7 का घन होता है 343, 4 गुणा 7 4 11 हासिल 1 2 1 3 1 4 41 ऑब्लिक 6 54 हासिल 5 6 54 हासिल 5 तो 24 से 5 29 ऑब्लिक 343 4 एकम 4 और 416 164 294 और 343। अब इसमें आधार में एक जीरो है, हमें एक अंक लेना है और शेष अंक अगली संख्या में ऐड हो जाएगा। 3 34 4 29 और 164 बराबर 3 का 3 34 से 4 38 हासिल कितनी हो गई 3 29 से 3 32 164 में 32 सेट करेंगे 4 2 6 6 3 9 1 196 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 395 का सूत्र निकलने विधि द्वारा घनफल निकालना है। अब इसमें भी उपाधार विधि लगेगी। अब इसमें सबसे पहले आधार 100 हो जाएगा और उपाधार अंक हो जाएगा 400 और विचलन हो जाएगा माइनस के 0.5 95 400 से 395 5 कम है तो माइनस के 0.5 हो जाएगा। अब सूत्र में लिखना है उपाधार अंक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करना है, ब्रैकेट संख्या 395 प्लस विचलन कितना है माइनस के 0.5 इंटू 2 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट ऑब्लिक 3 गुणा उपाधार अंक कितना है उपाधार अंक है 4 गुणा 3 गुणा माइनस के 0.5 का स्क्वायर करना है ऑब्लिक 5 का क्यूब 4 का वर्ग 16 395 माइनस 5 दूनी 10 ऑब्लिक 4 12 गुणा 5 का वर्ग 25 ऑब्लिक
5 का क्यूब होता है 125। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। जब भी यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाए और घात विषम है तो यहाँ पे माइनस का आएगा। अब जब घात यहाँ पे सम है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे माइनस की 125 16 गुणा 385 ऑब्लिक 12 गुणा 25 ऑब्लिक माइनस की 125। 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 घंटे 128, 128 और 8 128 और 8 136, हासिल 13, 16 3 48 48 और 13, 8 3 11 और 4 1 5 1 6 61 60, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 से कम 25, 25 से 5 30, ऑब्लिक माइनस के 125। अब इसमें माइनस में आ गई संख्या। अब ये 125 हम आधार 10 से 100 1000 लेते हैं। अब इसमें उपाधार ले लेंगे, 200 के पास में रहेगा। आप 200 ले रहे हैं, यहाँ पे 200 में से इसको लेस कर देंगे 61 60। अब 200 यहाँ ले रहे हैं तो 200 यहाँ कम हो जाएगा। 300 में से 2 गए तो कितने हो जाएंगे कम, 298। 200 माइनस के 125, 61 60 298 ऑब्लिक 75। अब इसमें आधार में 2 जीरो है, 2 अंक आएगा और अगला अंक हासिल के रूप में लग जाएगा। अब 75 इसमें 2 अंक है तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 3 अंक है तो इसमें 2 अंक को ऊपर लिखना है और 1 अंक को नीचे लिखना है और लास्ट वाले संख्या को ऐसे ऐसे लिखना है 61 और 60। 75 का 75 और 98, यहाँ 0 मान लो, 0 98 6160 में 2 ऐड करेंगे 6162। तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6,16,29,875 आंसर। हेलो फ्रेंड, आज हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हमने द्वंद्व योग विधि से वर्ग और एवं सूत्र निकलन द्वारा घनफल निकालना सीखे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।